बड़ा ही कॉमन सा सवाल है कि जब एयरलाइन टिकटिंग कर रहे हैं और टिकट को रीवैलिडेट किया तो क्या न्यू टिकट नंबर जनरेट होगा? ये आंसर इज नो। लेट मी एक्सप्लेन यू। रीवैलिडेशन का मतलब होता है टिकट को दोबारा से वैलिडेट करना, और ये तभी पॉसिबल है अगर आपकी क्लास सेम रहती है, अगर आपकी एयरलाइन सेम रहती है, और अगर फेयर एग्जैक्टली सेम रहता है, तभी हम रीवैलिडेट कर सकते हैं, मतलब कि टिकट को दोबारा वैलिडेट करना। इस केस में नया टिकट नंबर जनरेट नहीं होता है, वही टिकट जो है अपडेट हो जाती है। सो रीवैलिडेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या एयरलाइन आपकी मार्केट में रीवैलिडेशन अलाउ करती है या नहीं, क्योंकि हर एयरलाइन रीवैलिडेशन अलाउ नहीं करती है। आईटा के रूल्स रीवैलिडेशन को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हैं एंड दे हैव टू बी फॉलोड। सेकेंड, आपको ये चेक करना है कि रीवैलिडेशन करने के लिए क्या कोई पेनल्टी भी है या नहीं। अगर नहीं है देन इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर पेनल्टी है तो वो पेनल्टी पे कैसे होगी, बाय ईएमडी या फिर बाय टैक्स कोड। अब बात आ जाती है टिकट को रीवैलिडेट करने की। सेम क्लास, सेम एयरलाइन, सेम फेयर अगर आपने किया, सिंगल कमांड से आपकी टिकट रीवैलिडेट हो जाएगी। अब जब टिकट रीवैलिडेट हो गई, इसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि वही सेम टिकट नंबर होना चाहिए। सेकेंड, आपकी न्यू आइटिनरी अपडेट होनी चाहिए उस टिकट नंबर पर। थर्ड, आपको सर्विस सेगमेंट क्रिएट करना है टू पे दी चेंज फी, पेनल्टी फी बाय ईएमडी, अगर पेनल्टी इसमें लगी है तो। आइए देखते हैं कि गैलीलियो पर ई टिकट को कैसे रीवैलिडेट किया जाता है। यहाँ पर मैं एक पीएनआर रिट्रीव कर रही हूँ जिस पर ई टिकट इशू हो चुकी है। अगर हम स्टार HTE पे क्लिक करें, ई टिकट की डिटेल्स आ गई एंड ये टिकट इशू हो चुकी है जो है फिन एयर की। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या एवाई एयरलाइन, फिन एयर एयरलाइन हमें रीवैलिडेशन इंडियन मार्केट में करने दे सकती है या नहीं। मैं अमेडियस के अंदर ये कमांड यूज करती हूँ टू चेक कि क्या हमें एवाई एयरलाइन रिवैलिडेशन करने देती है या नहीं। IN यहाँ लिखा है, इसके आगे MS64। आई टाइप MS64, आई स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर लिखा है कि एवाई एयरलाइन रिवैलिडेशन अलाउ करती है इंडियन मार्केट में। इस तरीके की कमांड गैलीलियो में नहीं है कोई, इसीलिए मैंने अमेडियस में चेक किया। नाउ लेट्स गो बैक टू अमेडियस टू रिवैलिडेट द टिकट। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हमें पहले फेयर रूल्स चेक करने हैं पेनल्टी अमाउंट देखने के लिए। मैंने स्टार FF पे क्लिक किया, फेयर डिटेल्स आ गई एंड मैंने फेयर बेसिस पे क्लिक किया। यहां पर मैं डिटेल्स लिखती हूं एंड नाउ आई क्लिक ऑन सर्च टू सी दी फेयर्स। आई क्लिक ऑन दिस अमाउंट, मेरे पास पेनल्टी की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर लिखा है चेंजेस एनी टाइम, चेंजेस परमिटेड फॉर री इशू रिवैलिडेशन। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि जो टिकट है वो उसी समय रिवैलिडेट होनी चाहिए जब चेंजेस किए आपने बुकिंग में, सेम टाइम पे होनी चाहिए। मतलब हम न्यू आइटिनरी को रख कर कल आकर रिवैलिडेट नहीं कर सकते। जब आप चेंजेस कर रहे हैं टिकट के अंदर तभी आपको रिवैलिडेशन भी रन करना है साथ में। और स्क्रॉल करने पर हम देखते हैं कि कोई भी पेनल्टी अमाउंट नहीं है इसके अंदर, हम विदाउट एनी चार्जेस रिवैलिडेशन कर सकते हैं इसके ऊपर। सपोज आपके क्लाइंट को रिटर्न आना है 30 जून को इंस्टेड ऑफ 25 जून। मैंने यहां पर अवेलेबिलिटी को थ्रो किया और यहां पर Z क्लास अवेलेबल है, सेम एयरलाइन की, डिफरेंट ट्रैवल डेट की। आई क्लिक ऑन Z। मेरी न्यू आइटिनरी जो है वो सेव हो गई है। और आपको आइडली न्यू आइटिनरी का फेयर भी चेक करना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट विद द रिवैलिडेशन। न्यू आइटिनरी का जो फेयर है वो है 70974 और जो टिकट इशू हुई थी हमारी वो भी इसी अमाउंट पर ही इशू हुई थी। इसका मतलब रिवैलिडेशन की जा सकती है क्योंकि सेम फेयर है, सेम एयरलाइन है और सेम क्लास भी है। Z इज द क्लास, एवा इज द एयरलाइन एंड फेयर इज ऑल्सो सेम। हम प्रोसीड करते हैं रिवैलिडेशन के साथ। उसके लिए हमें सेगमेंट नंबर 2 को डिलीट करना है, मतलब हमें ये सेगमेंट अब नहीं चाहिए आगे। और आपको जो फेयर इनवैलिड हो गया, जो एक्सपायर हो गया, उसको भी डिलीट करना है। FX1 एंड दी फेयर इज डिलीटेड। अब मेरे पास नया फेयर है अकॉर्डिंग टू माय न्यू आइटिनरी।
आप इस पे क्लिक करेंगे सो यहाँ पर न्यू फेयर दिखाई देगा आपको अकॉर्डिंग टू योर न्यू आइटिनरी। जब पीएनआर सेव हो गया तो हम रिवैलिडेशन की कमांड को रन कर सकते हैं। टी विच मीन्स टिकट इशुएंस, आर मतलब रिवैलिडेशन करना है, ई के बाद टी मतलब इलेक्ट्रॉनिक टिकट को, S2 मतलब सेगमेंट 2 को आपने सेगमेंट नंबर 2 में चेंजेस किए थे, जो रिटर्न जर्नी थी 25 जून को 30 में किया था, जिसका नंबर है 2, सो सेगमेंट 2 लिखा है यहाँ पर। इसके बाद हम टिकट नंबर लिखेंगे TN विच मीन्स टिकट नंबर। आप स्टार HTE पे क्लिक करेंगे सो यहाँ से टिकट नंबर कॉपी किया जा सकता है और यहाँ पर आप टाइप कर देंगे राइट साइड में, स्पेसेस चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद सी के बाद 2 लिखेंगे विच मीन्स कूपन 2। जब भी ई टिकट इशू हो जाती है सेगमेंट को हम कूपन बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है कूपन 1 कूपन 2। आपको इंश्योर करना है कि ओपन है वो सेगमेंट जिसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं। यहाँ पे ओपन लिखा है, हम कर सकते हैं। कूपन 2 लिखा, ये 25 जून दिख रहा है, इसको हमने अपडेट करना है, रिवैलिडेट करना है, एंड नाउ यू क्लिक एंटर। सो जो इलेक्ट्रॉनिक टिकट है वो रिवैलिडेटेड हो गई है। Just save your PNR and display star HTE। तो यहां पर लिखा हुआ आ गया है 30 जून। लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो भी यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा 30 जून, जिसका मतलब है कि आपकी टिकट रिवैलिडेट हो गई है, टिकट नंबर आपका चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि पेनल्टी अमाउंट मेंशन नहीं था सो देयर इज नो पेनल्टी टू बी पेड टू द एयरलाइन। जैसा कि मैंने पहले बोला, आपकी न्यू आइटिनरी सेम टिकट के अंदर ही अपडेट होती है और ई टिकट नंबर चेंज नहीं होता है, सेम रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। So keep learning and keep growing. Thank you.